नमस्कार, डिवाइन कनेक्टेड में आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज शालू। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एक यूनिक सा टॉपिक जो है बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग। आप सभी जानते हैं कि फास्टिंग हमारी लाइफ का, आजकल लोगों ने फास्टिंग को अपने लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा बना दिया है। आजकल हम किसी न किसी चीज का फास्ट वीक में या फिर मंथ में किसी न किसी चीज का फास्ट रखते जरूर है, लेकिन हम फास्ट रखते क्यों हैं? फास्ट रखने के क्या क्या फायदे हैं? हम उपवास रखते क्यों हैं? उपवास रखने से हमें क्या क्या फायदा मिलता है? तो हम इसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि हमारी जो बॉडी है उसमें हमारा जो मेन पार्ट होता है वो हमारा स्टोमच होता है, हमारा पेट। हमारे पेट से ही सारी बीमारियां स्टार्ट होती हैं और हमारे पेट से ही हमारे शरीर में जो भी हमारे पूरी बॉडी को प्रॉफिट मिलता है वो हमारे पेट से मिलता है। तो आपको पता होगा कि हमारे खाना खाने से लेकर और उसको मलत्याग करने तक उसके जो पूरा चक्र होता है वो 4 स्टेप्स में होता है। जैसे सबसे पहला होता है भोजन करना। भोजन करना, ठीक है। सबसे पहले हम भोजन करते हैं। नेक्स्ट हम भोजन का पाचन, एंड नेक्स्ट समावेशन, एंड लास्ट होता है तो ये हमारा 4 स्टेप्स में पूरे जो हमारा खाना खाने से लेकर उसको मल त्याग करने तक के स्टेप्स होते हैं, 4 स्टेप्स होते हैं। हम सबसे पहले भोजन खाते हैं, भोजन को मुंह के द्वारा चबाकर खाते हैं। उसके बाद हमारे भोजन का पाचन होता है कि हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट होगा। फिर हमारे फूड से जो जो हमें इम्पोर्टेंट जो उसका जूस चाहिए होता है वो मिलता है, एंड जो एक्स्ट्रा चीजें होती हैं वो हम उसको बाहर मल त्याग कर देते हैं। तो ये हमारे 4 स्टेप्स होते हैं अपने खाने को खाने से लेकर उसको बाहर मल त्याग करने तक के। तो ये तो हो गया हमारा जो हमारा फूड जो पूरा सर्कल है वो डाइजेशन सिस्टम जो हमारा होता है। लेकिन अब जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है ना वो कब खराब होता है? आपने कभी देखा होगा कि आपको खाना खाने का मन नहीं है लेकिन आप फिर भी खाना जरूर खा लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे पेट में खाना खाने की बिल्कुल भी जगह नहीं होती, हमारा पेट एकदम फुल है लेकिन हम फिर भी खाना जो खा रहे हैं तो वो एक्स्ट्रा फूड जो है वहाँ पे वो इकट्ठा होता रहता है और वो डाइजेस्ट नहीं होता। जबकि ऐसा साइंटिफिकली कहा गया है कि खाना खाने से लगभग 2 घंटे बाद आपका पेट पूरी तरह से खाली हो जाना चाहिए। लेकिन आपको क्या ऐसा लगता है? आपने देखा होगा कि आजकल हमें खाना खाने के बाद नींद आने लग जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा खाना हमने खा तो लिया है लेकिन जो उसके आगे के स्टेप्स थे ना, फिर हमने इस वाले स्टेप्स को पूरा करा है लेकिन आगे का जो स्टेप होता है कि हमें जो उसका डाइजेशन करना है, उससे जो इम्पोर्टेंट हमें जूस वगैरह गेन करने हैं वो करने हैं, लेकिन वो आगे तक स्टेप हमारा बीच में ही रुक जाता है, वो डाइजेस्ट ही नहीं हो पाता। और वो डाइजेस्ट क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हमने ओवर ईटिंग कर ली है और ओवर ईटिंग करना हमारे पूरी डाइजेशन सिस्टम को बिगाड़ कर रख देता है। तो हमारे डाइजेशन सिस्टम को मेंटेन करने के लिए उपवास बनाए गए हैं कि अगर हमें अपने डाइजेशन सिस्टम को मेंटेन करना है ताकि हमारा जो ये डाइजेशन सिस्टम है वो रेगुलरली बिल्कुल सीधा सीधा चलता रहे, तो उसके लिए हमें फास्टिंग रखनी चाहिए। तो ये रीजन था कि हमें फास्टिंग रखना क्यों चाहिए। अब फास्टिंग हमारे कुछ टाइप्स के होते हैं। जैसे पहला होता है मॉडिफाइड फास्टिंग, नेक्स्ट होता है हमारा अल्टरनेटिव फास्टिंग, एक होता है हमारा टाइम रिस्ट्रिक्ट फास्टिंग, और सबसे ज्यादा जो आजकल चलन में है वो है हमारा इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होता है? अगर हम इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करें ये है हमारा इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमीडिएट फास्टिंग में होता है, आपने देखा होगा कि आजकल आप में से भी कुछ लोग ऐसा करते होंगे कि आप एक टाइम भोजन करते हैं और एक टाइम भोजन नहीं करते हैं। मीन्स कि मान लो आपने मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट तो किया है लेकिन आपने लंच के बाद में आप इवनिंग का डिनर अवॉइड कर देते हैं। आपने देखा होगा ना कि कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो बस एक ही टाइम खाना खाता हूँ या खाती हूँ। तो ये होता है हमारा इंटरमीडिएट फास्टिंग कि आप पूरे दिन का फास्ट ना रखकर
क्योंकि आजकल लोगों के अंदर इतनी इम्यूनिटी नहीं है कि वो पूरा पूरा दिन फास्ट रख सके। तो लोग क्या करते हैं, कुछ टाइम पीरियड का फास्ट रखते हैं। जैसे कि अगर आपने अब दोपहर में आपने लंच किया है अपना 1 बजे, अब उसके बाद में आप दोपहर इवनिंग में डिनर ना कर कर आप सीधा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट करेंगे, तो आपका कितना गैप हो गया, आज के दोपहर के 1 बजे से लेकर एंड मॉर्निंग में आप 7 या 8 AM जिस भी टाइम पर आप अपना ब्रेकफास्ट करेंगे, तो उतने पीरियड का जो आपका टाइम पीरियड हुआ है, बीच में जो गैप हुआ है, तो वो आपका इंटरमीडिएट फास्टिंग था। तो आजकल इंटरमीडिएट फास्टिंग लोग ज्यादा रखना पसंद करते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में वीकनेस भी नहीं आती है और आपका जो डाइजेशन सिस्टम है, आपके पेट को भी थोड़ा आराम मिलता है। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग रखना बहुत आसान भी है और हमारी ये पूरी बॉडी के लिए, हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा भी है। अब ये कि हमारी फास्टिंग क्या है और फास्टिंग का टाइप्स। तो अब हम जान लेते हैं कि हमें फास्टिंग रखना क्यों चाहिए। फास्टिंग रखने से हमें किन किन चीज़ों का फायदा मिलता है, हमारी बॉडी में किन किन चीज़ों में चेंजेस आते हैं और हमें क्या क्या, हमें मेंटल, हमारे जो फिजिकली प्रॉब्लम है, हमारी मेंटली प्रॉब्लम है, उनमें हमें क्या क्या इंप्रूवमेंट होती है फास्टिंग रखने से। तो सबसे पहले फास्टिंग की अगर हम बात कर लें, सबसे पहला प्रॉफिट हमें मिलता है कि हमारे बॉडी को ना ये डिटॉक्सिफाई करता है। हमारी बॉडी में जितनी भी गंदगी होती है ना, फास्टिंग रखने से वो सब क्लीन हो जाती हैं। वो क्लीन कैसे हो जाती हैं कि हम फास्टिंग वाले दिन कुछ खाते नहीं है, खाते कम है और हम पीते ज़्यादा है, हम लिक्विड चीज़ें ज़्यादा लेते हैं, हम फ्रूट्स खाते हैं तो फ्रूट से भी हमें लिक्विड ही मिलता है। तो जो फास्टिंग होती है वो हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है, मीन्स की जो जितनी भी गंदगी है ना हमारे शरीर की, उनको वो क्लीन कर देता है, डिटॉक्सिफाई कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट प्रॉफिट जो हमें मिलता है कि वेट लूज में काम आता है ये, वजन कम करना। अब जो हमारा फास्टिंग है वो सेकंड हमें प्रॉफिट ये दे रहा है कि जिनका भी ओवरवेट होता है, मीन्स कि जितना भी हमारे जो हमारा हमारा जो चार्ट होता है जिसमें हमारे एज के अकॉर्डिंग हमारा जितना वेट होना चाहिए, तो ये जो हमारा ओवरवेट होता है, ओवरवेट हमारा फास्टिंग से कम हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी में हम अपने पेट को ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें खिलाने से अवॉइड कर रहे हैं, कुछ टाइम को अपने पेट को रेस्ट दे रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, हमारा वजन कम हो जाता है। नेक्स्ट हमारा थर्ड हमें क्या हेल्प कर रहा है, ये थर्ड हमारे हेल्प कर रहा है कि ये बीपी को कंट्रोल करता है। ओके। जो फास्टिंग रखने से हमारा जो बीपी है वह बीपी कंट्रोल में रहता है। बीपी कंट्रोल में कैसे रहेगा कि हम फास्टिंग में ना तो हम ज़्यादा नमक का खाते हैं, ना ज़्यादा हम मीठा खाते हैं, हमारी बॉडी एकदम कूल रहती है, हमारी बॉडी में हम बॉडी को शांत रखते हैं एकदम, ज़्यादा फालतू चीज़ों पे दिमाग नहीं जाता फास्ट रखने से, तो हमारा जो बीपी है वह नॉर्मल रहता है। तो फास्टिंग रखने से हमारे बीपी में भी बहुत हेल्प मिलती है, हमारा बीपी कंट्रोल रहता है, ना में बीपी हाई होता है और ना ही बीपी लो होता है। ठीक है। फोर्थ हमारा ये जो बेनिफिट होता है, फोर्थ हमें बेनिफिट करता है कि हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। तो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है हमारा अगर हम फास्ट रखते हैं। नेक्स्ट ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। ब्लड शुगर को कंट्रोल रखता है। ओके। जिन लोगों को ब्लड शुगर है, ब्लड शुगर उनका नॉर्मल रहता है अगर आप फास्ट रखते हैं तो। नेक्स्ट, अब ये हमें स्पिरिचुअल हेल्प भी करता है।
स्पिरिचुअल में कैसे हेल्प कर रहा है? अगर हम फास्ट रखते हैं तो फास्ट हम किसी न किसी रीजन से रखते हैं। हम किसी ऐसे ही तो फास्ट ही रख लेते हैं। अगर हम इंटरमीडिएट फास्टिंग की बात करें तो इंटरमीडिएट फास्टिंग में तो आपने सिर्फ अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, फिजिकली हेल्थ के लिए आप इंटरमीडिएट फास्टिंग रख रहे हैं। लेकिन अगर मैं स्पिरिचुअल फास्टिंग की बात करूं, आपने देखा होगा कि जैसे नवरात्रि आती है, जन्माष्टमी आती है, आप किसी ओकेशन के थ्रू अगर फास्ट रख रहे हैं तो उससे आपको स्पिरिचुअल हेल्प मिलती है। मीन्स कि आप फास्ट रख रहे हैं किसी भगवान से रिलेटेड, किसी भगवान की भक्ति के लिए, तो उससे क्या होगा कि जब आप फास्ट रखते हैं ना तो आपका जो मन है, आपका दिमाग जो है वो एकदम शांत रहता है और आप अपने आप को फील करते हैं कि आपके साथ ना किसी बड़ी शक्ति का जो है वह जुड़ाव हो रहा है। तो ये आपको फास्टिंग जो है वो स्पिरिचुअल भी बनाती है। तो फास्टिंग के बहुत सारे फायदे होते हैं। तो ये भी हमारे फिजिकल फायदे, जैसे कि बीपी कंट्रोल होना, शुगर कंट्रोल होना, आपका वेट लॉस होना, आपको जो बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर रहा है, तो ये सारे हमारे फिजिकल हेल्थ थी। लेकिन नेक्स्ट हमारी जो सबसे लास्ट थी वो हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ। तो आपने देखा कि फास्टिंग रखने से आपको फिजिकली एंड मेंटली दोनों तरीके से फायदे मिलते हैं। तो आपको वीक में जरूर एक दिन फास्ट जरूर रखना चाहिए। जैसे कि कुछ लोगों का कहना ये होता है कि फास्ट रखने से कुछ नहीं होता, बेफालतू में अपने आप को आप भूखा मार रहे हो, या भगवान ने ये नहीं कहा कि आप अपने शरीर को कष्ट देकर मुझे याद करो, ये वो। आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी आलोचनाएं फास्टिंग को लेकर होती हैं। लेकिन आपने देखा कि फास्टिंग रखने से आपको कितने सारे फायदे भी मिलते हैं। तो या तो आप उन लोगों की आलोचनाओं पर ध्यान दें या फिर आप अपने फायदे देखें। और आप अगर फास्टिंग रखेंगे ना तब आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि लोगों की बातों से ज्यादा बेनिफिट मुझे फास्टिंग रखने से मिल रहा है। ठीक है, देखो कितने सारे फायदे मिल रहे हैं। आप अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको भगवान से जो हेल्प, आपको कुछ भी भगवान से चाहिए, भगवान आपकी हेल्प भी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये होता है हमारे फास्टिंग के फायदे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि फास्टिंग क्यों रखी जाती है और फास्टिंग रखने के क्या क्या फायदे होते हैं। तो आई होप तो आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।